वे सभी जातक अथवा जातका जिनकी लग्न या राशि कन्या राशि है, उनकी पत्रिका का जो सेकंड हाउस होता है, जिसे हम धन स्थान कहते हैं, जो हमारे वाणी और कुटुंब से भी संबंधित होता है, इस स्थान में तुला राशि आती है। और तुला राशि का स्वामी आप जानते हैं कि शुक्र देव होते हैं। वे सभी जातक अथवा जातका जो अपने जीवन साथी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में फंस जाते हैं, वे चाहे कितना भी पुण्य कर लें, कितना भी दान कर लें, कितना भी देवी देवताओं को मना लें, उनका शुक्र उनसे कभी प्रसन्न नहीं होता। आप जानते हैं कि आपके ऐश्वर्य का, सुख समृद्धि का, धन का स्वामी शुक्र है और यही शुक्र आपसे नाराज हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया हनुमान जी से निवेदन करता हूं कि वे अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, कन्या राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने वाले हैं। मैंने सोचा कि उसके लिए आपसे डिस्कस कर लिया जाए। पहला महत्वपूर्ण परिवर्तन 16 तारीख को होगा, 16 सितंबर 2024 को, जब सूर्यदेव जो कि आपके 12th हाउस 12वें भाव के स्वामी हैं, गोचर करके आपके लग्न में आकर बैठेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा, शुक्रदेव जो अभी तक वर्तमान परिस्थिति में आपके लग्न भाव में अपनी नीचस्थ राशि कन्या राशि में बैठे हुए हैं। यद्यपि ये उनके मित्र की बुद्धि की राशि होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शुक्र नीच के होते हैं। यहाँ से 18 सितंबर को ट्रांजिट करके अपनी राशि तुला राशि में गोचर कर जाएंगे और इन दोनों का सम्मिलित रूप से आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आपसे करबद्ध निवेदन कि यदि आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कहीं भी आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी मनोबल बढ़ता है इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आने के लिए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं हम शुक्रदेव से। शुक्रदेव अभी तक आपकी लग्न में बैठे हुए थे, जो कि उनकी नीच की राशि होती है, और नीच की राशि में बैठकर शुक्रदेव ने आपको क्या नहीं दिया, इस पर पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जब लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं और नीच की राशि है तो निसंदेह आपको अनवांछित आरोपों का सामना करना पड़ा होगा। मतलब जो काम हमने नहीं किया है उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं आरोपी ठहराया गया हो, ऐसा हो सकता है। आपका प्रतिष्ठा, यदि आपने सावधानी नहीं बरती होगी तो प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं कुछ धूमिलता अवश्य आपको देखने को मिली होगी। लेकिन अब जबकि शुक्र आपके द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन के स्वामी धनेश अपने स्वयं के भाव में जा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि आपको धन से संबंधित जो भी समस्याएं थीं, जो अब तक आपकी चली आ रही थीं, वो कहीं ना कहीं आपको अब दूर होती हुई दिखाई देंगी। शुक्र क्या है? देखिए, शुक्र विलासिता के कारक हैं। आपका अचानक से कहना चाहिए कि अनहेल्दी चीज़ों के प्रति, मतलब खाने में अनहेल्दी, ज़्यादातर तला भुना हुआ चीज़ें, आपको स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आने लगेंगी। थोड़ा नियंत्रण रखिएगा दोस्तों, है ना। शुक्र क्या है कि डायबिटीज़ के भी कारक होते हैं। आपको यदि मीठा ज़्यादा पसंद है, थोड़ा सा नियंत्रण रखेंगे, अपनी बीमारी पर कंट्रोल रखेंगे। शुक्र क्या है? सेकंड हाउस में बैठेंगे और सेकंड हाउस में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने पर स्वाभाविक सी बात है कि अष्टम भाव हमारे छुपी हुई चीज़ों का भाव है, पाताल का भाव है। आपको इनहेरिटेंस से लाभ दिला सकते हैं, आपको पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवा सकते हैं। वे सभी जातक अथवा जातका जो कि होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं, फिल्म इंडस्ट्री से हैं, या कि आप मान के चलेंगे पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, नेता लोग हैं, जिनको कि एक मास कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनके लिए ये आने वाला वक्त जो है 18 सितंबर से लेकर अगले 25 दिन बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। और कोशिश करें कि इस गोल्डन पीरियड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ आप उठा सकें।
आपको अपने परिवार के साथ में वक्त बिताने का समय मिलेगा। आपको कहना चाहिए कि देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी जो आपको जो जो लग्जरी मिलेगी ना, उसकी वजह से कुछ समस्या खड़ी हो सकती है। कैसी समस्या? जो ऐसा मैंने अभी आपसे कहा कि आपको अपने भोज्य पदार्थों पे ध्यान देना निहायत ज़रूरी है। अपने अपने आराम पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, क्योंकि ये स्थिति हमेशा तो नहीं रहने वाली है ना। तो थोड़ा सा कामों की तरफ भी ध्यान दें, जो आपके काम हैं उन पर ध्यान दें, उन पर फोकस करें। और ऐसा नहीं है कि ये माह सिर्फ आपके आराम करने के लिए है। अब हम आते हैं सूर्य पर। उससे पहले हम थोड़ा सा कन्या राशि के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, कन्या राशि जो है ना, ये कहना चाहिए कि सेवा भाव वाली राशि है। सेवा करना इसे बहुत पसंद है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बुरा न लगे कि कन्या राशि के जातकों के अंदर एक दिखावे की भावना भी होती है। मतलब वो कुछ करेंगे तो उस चीज़ को शो ऑफ करना ज़रूर पसंद करेंगे। वो ये चाहेंगे कि ये चीज़ जो है ये 4 लोगों की निगाहों में आनी चाहिए कि मैंने ऐसा किया। और 16 सितंबर को जब सूर्य आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, 12वें भाव का स्वामी आपके लग्न में आएगा, वो भी सूर्य जैसा ग्रह, तो निश्चित तौर पर आपको प्रभावशाली तो बनाता ही है। आपकी अथॉरिटी में वृद्धि करता है, आपकी पद प्रतिष्ठा मान मर्यादा में आपकी वृद्धि करता है आपको। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ईगो आपको हो सकता है, क्योंकि देखिए सूर्य जो है वो अथॉरिटी है, प्रभुत्व है। यहाँ पर आपको जिन चीज़ों पर नियंत्रण रखना है, वो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अपने जूनियर्स के साथ में, आपको अपने कलीग्स के साथ में एक संतुलित माहौल बना के चलना है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप उनके ऊपर, अपने कलीग्स पर या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दें। क्योंकि सूर्य यहाँ पर केतु के साथ में बैठे हुए हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं। कहीं ना कहीं से आपको 12th हाउस के रिजल्ट भी निश्चित मिलेंगे। यदि आप विदेशों से संबंधित कोई कारोबार करते हैं, यदि आप व्यवसाय करते हैं, तो ये इस पीरियड में इसे चमकने की पूरी संभावनाएं बनती हुई दिखाई देती हैं दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं, अगर आप शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग करते हैं, तो 23 तारीख तक आपको रुकना चाहिए, क्योंकि बुध महाराज अभी भी आपके 12th हाउस में हैं। 23 तारीख को बुध देव गोचर करके आपके लग्न में आ जाएंगे, प्रथम भाव में आ जाएंगे और सूर्य के साथ में बैठकर बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण करेंगे। यहीं शुक्र आपके धनेश धन भाव में आकर बैठे हुए हैं। आप 23 सितंबर के बाद में अगर आप स्टॉक मार्केट में कुछ ट्राई करें पूरी जानकारी के साथ, तो निश्चित तौर पर आपको एक बड़ा लाभ होने की संभावनाएं बनती हैं। यहाँ पर एक थोड़ी सी गड़बड़ भी है। गड़बड़ ये है कि सूर्य जब आएंगे तो ये राहु के साथ में समसप्तक में आ जाएंगे। आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, यदि आपका व्यवसाय या आपका किसी प्रकार का कार्य जो आप गवर्नमेंट के साथ करते हैं, तो वातावरण में एक मधुरता लाने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य जो है आपको थोड़ा सा ईगोइस्टिक बना सकता है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको चीज़ों से जल्दी मतलब एग्रेशन में नहीं आना चाहिए। यही जो है कन्या राशि वालों को एक क्वालिटी और होती है। कन्या राशि वालों को अपनी बीमारी के बारे में सोचने का बड़ा शौक होता है और ये इस तरह की चीज़ों को भी देखते रहते हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी हो सकती है। इस एक माह के दौरान आप देखेंगे कि कन्या राशि के जातक अथवा जातिका अपनी बीमारी खोजने में ज़्यादा वक्त व्यतीत करने वाले हैं, जो जबकि ऐसा होगा नहीं, है ना। ऐसा होगा नहीं। यदि कोई बीमारी छुपी हुई है वो तो निकल के सामने आ सकती है, लेकिन फिर भी इन जातकों को ऐसा महसूस होता रहता है कि मुझे किसी प्रकार की कोई बीमारी है और ये उससे संबंधित चीज़ों को खोजते हैं और उससे रिलेटेड अपने आप को पाते हैं। ये सिर्फ इनका दिमाग का वहम होता है और कुछ नहीं। तो मैं उम्मीद करूँगा अपने सभी कन्या राशि के जातक अथवा जातका भाई बहनों से कि वो इस फ्रेम से बाहर निकलें। यदि कोई बीमारी है तो उसका इलाज कराएं, अन्यथा अपनी मनोस्थिति को ऐसा ना बनने दें कि आपको कोई बीमारी है।
और ये आने वाले इस 1 माह में सूर्य के गोचर के दौरान आपको देखने को ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है, तो सावधानी किन चीज़ों पर बरतनी है? एक तो आपको अपने भोज्य पदार्थों पर नियंत्रण रखना है, अपनी विलासिता पर नियंत्रण रखना है। आपकी अर्निंग अच्छी होने वाली है तो सेविंग पे ध्यान देना है। शुक्र स्वाभाविक सी बात है, धन भाव में बैठे हैं आकर, आपके सेविंग का भाव है। आपको जो सेविंग्स हो रही हैं आपको इनको सेव करके रखना चाहिए ताकि भविष्य में मौका पड़ने पर आपको ये काम आ सकें, और संभवतः भविष्य में ऐसा मौका आ सकता है। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का विश्लेषण कैसा लगा? यदि आपको विश्लेषण अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप हमसे अपनी पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस पे करनी होती है। आपको आपकी समस्या का उचित समाधान प्रदान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई राशि के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।